शार्क्स, ये बलून कितना खूबसूरत लग रहा है ना? वेट व्हाट? ये तो फुस हो रहा है। शार्क्स हमारी स्किन भी कुछ इस बलून की तरह होती है no. जो विद एज, पोल्यूशन, स्ट्रेस एंड बहुत ही केमिकल से भरे खाने की वजह से इस बिना हवा के बलून की तरह बेजान हो जाती है। शार्क्स, मैं एक मॉडल रह चुकी हूँ एंड ये सारे इश्यूज मैंने खुद फेस किए हैं। क्रीम्स एंड सेरम्स एक लिमिट तक काम करते हैं और मुझे चाहिए था एक ऐसा सोल्यूशन जो मुझे अंदर से फिक्स करे। लाइक सप्लीमेंट्स? जनरल सप्लीमेंट्स तो मार्केट में बहुत है, बट व्हाट अबाउट टारगेटेड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स फॉर स्किन एंड हेयर जो आपको अंदर से फिक्स करे? नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम श्रेयांश है and I bring beauty in beauty wise. Wait, what? मेरा नाम अनुषा है and I bring the beauty and wise in beauty wise. शार्क्स, हम दिल्ली के भाई बहनों के बीच में तो झगड़ा चलता ही रहेगा। ब्यूटी वाइज की बात करते हैं, जो है एक एडवांस सप्लीमेंट ब्रांड फॉर स्किन, हेयर एंड बॉडी। इट इज लिटरली ब्यूटी दैट यू कैन ईट। ये है हमारी डुअल एक्शन कैप्सूल जिसमें हम पाउडर बेस्ड एंड ऑयल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स को एक साथ डिलीवर कर सकते हैं। सो मल्टीपल कैप्सूल्स खाने की जगह वन कैप्सूल इनफ है। और यही नहीं, हमारी हर कैप्सूल में आती हैं बहुत इनोवेटिव कोटिंग्स जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट्स की बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर पाते हैं अप टू 4 times by using various interventions like sustained release, liposomal and rapid release. हमारे प्रोडक्ट्स हैं 100% सेफ एंड हमारी रेंज में है स्किन ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग के लिए एडवांस्ड मरीन कोलेजन एंड अ बेस्ट सेलर स्किन ब्रिलियंस। हेयर न्यूट्रिशन के लिए है हेयर रेस्क्यू एंड हम स्लिमिंग सॉल्यूशंस में भी अब एंटर कर रहे हैं। हम कस्टमर्स की ही नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट की भी फेवरेट ब्रांड बन चुके हैं। Today, more than 1 lakh customers trust us and have consumed BeautyWise products, and over 1,000 cosmetologists and dermatologists prescribe and trust in BeautyWise. शार्क्स, सप्लीमेंट्स के मामले में अभी भी लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है और ब्यूटीवाइज के थ्रू हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कि वो प्रोएक्टिव बन सके और बने अपने बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल वर्जन। शार्क्स, आज हमारी आस्क है 1 CR for 1.5% equity in BeautyWise. So let's approach beauty wisely. Awesome. Welcome to the tank. Thank Miss you. Thank you. Beauty plus wise Anusha. अरे कुछ छोड़ा ही नहीं मेरे लिए। And etc. You know, मैं 10-15 साल से ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में हूँ एंड एवरी ईयर एक कुछ कैटेगरी होती है जो बिल्कुल क्रेजी जा रही होती है, राइट? लाइक प्रॉप टेक, हेल्थ टेक, फूड टेक होता था, फिर एड्यू टेक आया, फिर 21 में स्किन केयर, D2C ब्रांड्स। अभी इस साल सप्लीमेंट्स इज जस्ट एक्सप्लोडिंग। Is it? हाँ, एंड हमारी दोस्त नमिता ने भी अपना सप्लीमेंट्स का ब्रांड लॉन्च किया है, अर्थ। थैंक यू विनीता। सो आपने ये सब मोमेंटम देख के ये लॉन्च किया कि आप इसके बारे में पहले से सोच रहे थे, एंड आप सबसे अलग कैसे? So ये मेरे एक पर्सनल चैलेंज से शुरू हुआ था when I used to be a model. उस टाइम पे excessive hair and makeup, erratic schedule and all those things मेरे स्किन पे टोल ले रही थी और मैंने बहुत सारे क्रीम्स एंड सीरम्स ट्राई किए थे, बट दे वर वर्किंग बट नॉट टू अ वेरी बिग एक्सटेंट। माय फ्रेंड्स यूज्ड टू गो टू फॉरेन कंट्रीज और वहाँ से इंग्रेडिएंट्स एंड कोलेजन एंड अदर सप्लीमेंट्स को ट्रस्ट करते थे, बट इंडिया में कोई ऐसी ब्रांड नहीं थी विच आई कुड ट्रस्ट एंड थिंक दैट ये मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी देगी। At the same time, the ingredients are also safe. एंड कब तक आपने मॉडलिंग की एंड ये कब आपका एक्सपीरियंस कौन से साल में था? मैंने मॉडलिंग करी है till about 2017। ये ब्रांड हमने 2020-21 में लॉन्च किया है। कौन सी कॉलेज गई थी आप अनुषा? वेंकटेश्वर कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और श्रेयांश, आपका क्या हिस्ट्री रहा है? तो मैं अनुषा का छोटा भाई हूँ। मैंने DPS आरकेपुरम से स्कूलिंग करी। यहाँ पे 3 लोग हैं DPS आरकेपुरम में। Really? उसके बाद मैंने किरोड़ीमल कॉलेज से BCom ऑनर्स किया। अरे वाह। PwC में काम किया। मैंने MBA किया सिम्बायोसिस पुणे से। अरे वाह, वो भी कनेक्शन हो गया। आप ओयो में भी रुके होंगे। फिर मैंने कॉलेज प्लेसमेंट लिया एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी विद वर्लपूल। मैंने उसके बाद एक चाइनीज कॉन्ग्लोमरेट है कॉल्ड TCL, उनका जो टेलीविजन का इंडिया में लॉन्च हुआ था उसकी 4 मेंबर टीम का एक पार्ट था। वहां से आपने छोड़ने के बाद में ब्यूटीवाइज शुरू जी। 2021 में अनुषा के कुछ आइडियाज थे, कुछ प्रीमाइसेस थी, कुछ हाइपोथेसिस थी, उसके ऊपर रिसर्च किया, देखा मार्केट साइज क्या है, अभी क्या अवेलेबल है, आगे क्या हो सकता है। और 2019 में जब तक ये सप्लीमेंट का मशरूम नहीं हो गया था पूरा, उस टाइम पे अनुषा को बहुत क्लैरिटी थी कि कोलेजन क्या होता है एंड हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ समवन फ्रॉम विद इन।
तो इतनी इन डेप्थ कंज्यूमर नॉलेज को आई वांटेड टू कन्वर्ट इनटू अ बिजनेस अलोंग विद हर. और आपकी एज क्या है? इतनी जगह काम किया है आपने? 35 years. 35 मतलब कोलेजन आप पे बहुत काम करा. आप बड़ी बहन है. 5 साल. Oh my God, आप लग रही है seriously like you're 18. Thank Just you. like Ritesh. जब Oh आई my कब है? God. So Who is actually 18? अच्छा. ए, हमारे लिए छोड़ थोड़ा. स्किन रिपेयर देख लेते हैं. ग्लोबरी. Sorry, कुणाल. एंड में मेरे लिए कुछ नहीं बचता. थैंक यू. अच्छी है पैकेजिंग तो बुरी नहीं है. Capsule and capsule. That is also very unique. आपका सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट कौन सा है? सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है स्किन ब्रिलियंस. यार कोलेजन क्या है? कोलेजन एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन है. वो हमारी स्किन का और बॉडी का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है. हमारा स्किन, हेयर, Mammals नेल्स, है. ऑर्गन्स सब कुछ कोलेजन से ही बना है. और जब वो हमारी बॉडी से कम होता है तब हमें रिंकल्स, सैगी स्किन. समझ गए. जब कोलेजन कम. ये समझ गए कि आपकी ये दवा हमें दीवा बना देगी. राइट? पेप्टाइड का क्या सिग्निफिकेंस होता है वो भी आप बता दीजिए. प्रोटीन्स एक लॉन्ग चेन अमीनो एसिड्स होते हैं. उनको जब आप ब्रेक डाउन करते हैं तो बॉडी कंज्यूम कर पाती है. दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड और हाइड्रोलाइजेशन व्हिच इज ड्यू थ्रू एन एंजाइमेटिक एक्शन. सो उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हो जाते हैं कि आपकी बॉडी अब्जॉर्ब करे, उनको यूटिलाइज करे और ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो पाए. So basically, peptides is a smaller form of protein, Correct, but it's all amino acids. और peptide से absorption बढ़ जाता है overall. Absorption बढ़ It's जाता more है. targeted. also. It's more targeted and it is the only thing that body can utilize. ये claim जो आपने लिखा है weight loss. जी. I think I have a little problem with that. Semaglutide, GLP-1 जो अभी इतना craze हो गया and लोग use कर रहे हैं in the black market. It's actually meant for diabetics with obesity. पर अभी मतलब वो किटी पार्टीज में, शादियों में, स्पा पार्टीज में ऐसे इंजेक्शन लगा रहे हैं सब. एंड इट हैज इट्स साइड इफेक्ट्स फॉर पीपल हु डोंट नीड इट. तो वेट लॉस अभी इतना एक क्रेज बन गया है ना इस कंट्री में कि यहाँ जब आपने बताया है वेट लॉस, हमने भी प्रोडक्ट बनाया है, बट वेट मैनेजमेंट इज अ मोर रियलिस्टिक, ट्रूथफुल, ऑथेंटिक अप्रोच कि आप क्लेम नहीं कर सकते वेट लॉस का. मैं क्लेम इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि इसके पीछे क्लिनिकल ट्रायल है ऑफ लूजिंग 1.4 kgs ऑफ वेट over a period of 2 months with a sample size and not one trial. I'm talking about 6 trials. I'm talking about patented B420 ingredient used in this. That particular strain of probiotic is the proven one for not only fat loss, for belly fat loss. And I'm very happy to show you the research. आपके पास कोई डेटा है कि कितना वेट लॉस हुआ है? जी. क्या है ट्रायल का? व्हाट इज द पॉइंट, एंड Sure. पॉइंट? There are 2 months का trial with 3 different cohorts. और ये इंडिया में किया है कि अब्रॉड किया है? ये abroad है. ये 1.4 kgs on an average. Body fat loss, your muscle mass is maintained and only your fat by 1.4 kgs is reduced. There is measurable difference in your waist circumference. So it और कितने पेशेंट्स पे किया था ये ट्रायल? There were 60 something patients. 60 पेशेंट्स. 60 plus. स्मॉल नंबर. Yeah, I agree. But there are 6 trials. मेरा प्रोडक्ट पे ही सवाल था. जी. ये आपका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, राइट? स्किन ब्रिलियंस. तो अगर कोई लेना शुरू करता है, कितनी देर के लिए उन्हें लेना पड़ेगा फॉर देम टू सी सम विजिबल इम्प्रूवमेंट इन देयर रिजल्ट्स 2 months, but 30 days में उनको रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं. कितनी देर के लिए यूज करना चाहिए? परपेचुअली, लाइफ टाइम, या 2-3 महीने यूज करके फिर रोक दें? हम रिकमेंड करते हैं आप 2 महीने तो कंटिन्यूसली यूज करिए ही करिए. 3 is very good. 2 2 महीने, capsules. 2 कैप्सूल्स पर डे. अगर आपको और इम्प्रूवमेंट लग रहा है कि यू हैव नॉट अचीव्ड योर गोल, आफ्टर दैट वी टेल यू टू टेक अ मेंटेनेंस डोजेज ऑफ 1 कैप्सूल अ डे. दैट यू कैन कंटिन्यू फॉर अनदर 6 months. अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको ब्रेक लेनी चाहिए 1 महीने की. एंड इट्स इफेक्ट्स विल स्टार्ट गोइंग इन 6 months also. So it is not a permanent solution. Permanent solution is only changing your lifestyle. श्रेयांश, निशा, धंधा कर रहे हो 2021. Practically. तो कहाँ पहुंचे? हमने अपोलो फार्मेसी से शुरू किया. वहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में करी 50 lakhs की सेल्स. ये है FY22. दिस इज FY22. फिर 23 बताइए. 2.2 CR. ओह वेरी नाइस. 24. 6.7 CR. इस साल का क्या दिख रहा है? 14.5 CR we will do. We are sitting at 6.4 CR. और बॉटम लाइन क्या रही है? 50 lakhs पे we were 7% EBIT. Then we were at 8%. This year we are closing at 6%. Very good.
आपने कोई कैपिटल रेस किया है 6 year, और कितना वैल्यूएशन में आपने रेस किया था ये? 35 Pre-money. pre-money and 42 post. किस साल? Feb in this year. तो ये सेल जो बढ़ रही है ये कहाँ बढ़ रही है? हम लोगों ने अपोलो के बाद स्किन क्लिनिक्स को क्रैक करना स्टार्ट किया. द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट स्किन क्लिनिक वी क्रैक वी कौन सा है? काया स्किन क्लिनिक. काफी अच्छा बिजनेस किया, रिपीट्स बहुत अच्छी आने लग गई. एक टाइम पीरियड के बाद स्किन क्लिनिक्स ने अपना खुद का ही कोलेजन सप्लीमेंट लॉन्च किया. बट हमारे प्रोडक्ट्स में दम है, वो अभी भी काया में है और कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं. हमने पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करी और ई कॉमर्स शुरू किया. ई कॉमर्स Q4 in the previous financial year was 24% contribution. Today we are sitting on 44% contribution of D2C plus e-commerce. What sale we were doing 50 lakhs in a whole quarter, we have completed 1.5 CR in this quarter. कितना परसेंट है क्लिनिक्स और बाकी फार्मेसी से? 50% is skin clinics, ठीक है, 6% is pharmacies and trade, ठीक है. 38% is e-commerce and 6% is D2C. यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आप थोड़ा बताएंगे एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, ग्रोस मार्जिन कितना है? 1250 is net of everything. The money that comes in our bank. एक मिनट, इसकी शेयर ऑफ सेल कितनी है हमारी? This is almost 35 to 40%. यही 3,000 रुपए का है, तो आपका एवरेज 1250 कैसे हो गया? क्योंकि ये MRP है. मैं आपको बता रहा हूँ स्किन क्लिनिक्स का पूरा मार्जिन था क्योंकि मैं उनको सेल अच्छा। करता हूँ ऑलरेडी कम Lower price पे। प्राइस पे. कितना होता है पार्टनर मार्जिन? It varies from 40% to 50%. Sometimes we crack 30% also now. Now we started cracking 30, even 25%. ठीक है, 1250 का हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है. उसके बाद इसमें हमारे कॉब्स हैं 450 रुपीज, which makes it 800 रुपीज gross profits. उसमें से 50 रुपीज आप मान लीजिए शिपिंग है हमारी, 100 रुपीज ई कॉमर्स कमीशन है, मार्केटिंग है 450, 80 रुपीज इज सैलरी, 20 रुपीज इज ऑल द अदर एक्सपेंसेस. लेफ्ट विथ 100 रुपीज. आउट ऑफ दैट 10 रुपीज एक्चुअली गोइंग टू R&D. तो 90 रुपए, तो ये आपका EBITDA हो गया. नहीं, और मेरा और क्या रह गया? What else? क्योंकि मेरा EBITDA है 75 रुपीज, ठीक है, 15 रुपए विल फिगर आउट. आपके पास बैंक में कैश कितना है अभी? 2 करोड़ 75 lakhs. एक चीज बताओ निशा श्रेयांश, सब सही है, मस्त चल रहा है, बिजनेस सही है, अब में मार्केटिंग भी आपको अच्छी मिल गई, मार्केटिंग कर भी रहे हो, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, आजकल आप लोग कह रहे हो डिमांड भी सही है, ग्रोथ भी दिख रही है, D2C में भी चल रहा है. लॉन्ग टर्म में इस बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके हिसाब से? इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, जो क्रैक नहीं कर पाए वो बहुत क्लियर है कि D2C हमने अभी करा ही नहीं है. आपका प्रॉब्लम होगा, आपका मार्केट साइज बहुत ही छोटा है, क्योंकि Premium है ये। रोज अगर मुझे अपने बाल एंड स्किन को अच्छा रखने के लिए 100 रुपए की कैप्सूल्स खानी पड़ रही हैं, तो कितने लोग इंडिया में अफोर्ड कर पाएंगे? 3,000 रुपए का जो आप बेच रहे हैं, आपको बनाने में वो लग रहा है 450 रुपए. बिल्कुल. अनहर्ड ऑफ ग्रॉस मार्जिन है. मैं आपकी कंपेटिटर अगर हूँ जी। एंड आपके बहुत कंपेटिटर्स हैं, जी। मैं ये 450 रुपए का प्रोडक्ट खरीदूंगी, ओनली D2C पे 1,000 रुपए में बेचूंगी, वैसे स्केल करूंगी मैं. क्यों? मतलब आपका तो कोई वही बेसिस ही नहीं बचेगा कम्पीट करने का. टेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिव है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्चुअल बाय द मैन्युफैक्चरर. ही इज द ओनली नहीं मैन्युफैक्चरर हु इज नहीं, ये बिल्डिंग. मैन्युफैक्चर इन इंडिया ना, बट यूएस की कंपनी तो सबको देगी ना, उन्होंने नहीं, ट्रायल्स यूएस की किए. कंपनी दे देगी. तो मॉलिक्यूल इज द सीक्रेट, नॉट द No, मैन्युफैक्चरर ना. अब ये जो कैप्सूल है सब प्रोबायोटिक, वो डिलेड रिलीज होती है आपके इंटेस्टाइन में, स्टमक में नहीं, एसिड में डिस्ट्रॉय नहीं होती. दिस इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. इट्स कोटिंग ऑफ LCLT व्हिच इज एनेबलिंग अ रैपिड फैट बर्निंग, दैट इज नॉट अवेलेबल. एंड प्लस इसकी एक्सक्लूसिविटी है, प्लस कुछ इंग्रेडिएंट्स को हमने पूरे इंडिया से बैन कर दिया है. ये जो 450 रुपए आप मार्केटिंग पे खर्च रहे हैं, ये सारा D2C पे है? नहीं सर, तो कहाँ खर्च रहे हैं? इसमें आप मान लीजिए लिस्टिंग फीस भी इंक्लूड करते हैं हम लोग ऑफ ऑफलाइन चैनल्स. इस 450 में से कितना आप D2C पे स्पेंड है? D2C माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 600 रुपीज. मुझे कुछ समझ आ गया ये बिजनेस. हाँ. मुझे लगता है ये ऑफलाइन में क्यों बिक रहा है, क्योंकि ये पुश करा जा रहा है. क्योंकि इतना सारा मार्जिन दे रहे हैं आप, 1500-1600 रुपए प्लस लिस्टिंग फी, बहुत पैसे बन रहे हैं उनके. इतने पैसे की शायद एक कस्टमर से वो ट्रीटमेंट में भी ना बना रहे हो. ऑनलाइन स्पेस में अगर हम इसमें चर्न देखेंगे तो काफी हाई होगा. जो अडियरेंस होता है इस तरह की कैटेगरी में काफी लो होता है जी. और इस चक्कर में आपको बार बार कस्टमर को मार्केट करता रहना पड़ेगा जिससे कि वो खरीदते हैं. जी. जो अभी आप कह रहे हैं ना कि आपको कम से कम 5-6 महीने यूज करना पड़ेगा फिर ब्रेक. इट इज वेरी रेयर कि एक कस्टमर 3-3 हजार रुपए देते रहे, क्योंकि वो सिर्फ ये नहीं कंज्यूम कर रहे. जी. बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअल दवाइयां भी कंज्यूम कर रहे हैं. उनके बहुत स्पेंड होता है एक हाउस होल्ड में. जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा, जो अभी 14 करोड़ का आप कह रहे हो, जब ये
30-40 करोड़ का होगा, आप देखोगे कि पैसे ही नहीं बच रहे अब ग्रो करने के लिए बिजनेस को। सो ऑफलाइन में सर सबसे मुश्किल प्रोफेशन जिसको आप कन्विंस कर सकते हो कि अपने पेशेंट्स को, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टियर ए क्रेम डे ला क्रेम डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, उनको कन्विंस करना, साइंटिफिक डोजेस लेकर जाना, लोगों को हायर करना, रिसर्च करना, एक्चुअल टेस्टिंग कराना, इट इज सो दैट दे कैन एजुकेट द कस्टमर्स। श्रेयांश, स्टॉप राइट हियर। मैं काफी देर से आई एम क्वाइट। Okay. I 100% agree with Kunal. I've been running a derma division for the last 15 years at MQ. मुझे पता है काफी सारे क्लिनिक्स में कैसे चलता है। 3000 के प्रोडक्ट में 1800 रुपए क्लिनिक में जाता है। That is a very big incentive. उसे dispensing clinics कहते हैं। That is the reason why the sales is happening. और जिस दिन आप ये attractive margin, उनके revenue कम कर देंगे, your sales will drop by 50%. माई होल पॉइंट इज मैम कि मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगा कि ये पुश प्रोडक्ट है। अब मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप काया स्किन क्लिनिक जाइए, अपोलो फार्मेसी जाइए और उनसे बस पूछिए कि ब्यूटी का कोलेजन। काया ने तो अपने खुद के प्रोडक्ट्स डाल दिए ना आप। Only आपका collagen सेलिंग capsules. एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उनकी नॉलेज कैसी है, उनके कस्टमर्स को क्या बेनिफिट हुआ है। सी श्रेयांश एंड अनुषा, 14.5 करोड़ की सेल की है। So my compliments to you. Thank you. I really like the packaging and all. You know, the way you've designed the capsule. You're gorgeous at 40. I mean, you're your Thank best you. brand ambassador. Get on that Insta and explode it through being the face of the company. Thank you. But unfortunately, you know, this space I know really well. Right. And that's why मैंने जो couple of आपको insights दिए हैं, guidance दिए हैं, please आप उस पे थोड़ा सा implement कीजिए। हम भी supplements ला रहे हैं in our D2C brand, but we're not saying weight loss. So for these reasons ना मेरा comfort level is a bit low with the product. For today, I'm out. But I wish you the best. Thank you so much and thank you so Thank much you. for the valuable insights. insights. Thank you. श्रेयांश, अनुषा, फर्स्टली आई रियली लाइक यू श्रेयांश, आपकी जो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड जैसे आप स्ट्रेटेजिकली सोच रहे हैं किस you, प्रॉफिटेबिलिटी से बिजनेस बनाना है, एंड योर प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग इज फैबुलस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग इज सो लो। अभी दिस कैटेगरी विद सो मच कॉम्पिटिशन इज राइप फॉर डिस्ट्रप्शन। सो कोई आएगा जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर जाएगा, सब मिडलमैन को एलिमिनेट करेगा, ऑनलाइन एडुकेट करेगा, 450 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेचेगा एंड 1000 करोड़ का बिजनेस बनाएगा। अगर आप जल्दी से सोचते नहीं हैं Pivot नहीं कैसे करते। आपको एक डिफरेंशियल लाइन फॉर क्लिनिक्स एंड अ डिफरेंशियल वन फॉर Lines. D2C बनानी है, बट थिंक अबाउट दैट। आई एम आउट फॉर नाउ। गुड 1000 करोड़ की ब्रांड हम भी होंगे। आप ही होगे। बिल्कुल। जो एक चीज मैं अभी भी अपने दिमाग में डिबेट कर रहा हूँ इज दैट कि वाइल इसके सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स हैं और आपने कहा कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, पर आप जानते हैं कि वो पूरी तरह से ट्रू नहीं होता है। कभी भी चीज का कोई ना कोई इम्प्लीकेशन होता है। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों पे बेट फिर भी लूंगा, बट विद अ कंडीशन यस कि आपके क्लिनिकल ट्रायल्स हम लोग हमारे डिलीजेंस में वापस से स्टडी करेंगे, Absolutely. जस्ट टू रिकॉग्नाइज कि इससे कुछ इम्प्लीकेशंस है, तो हम लोग उसे स्टडी करेंगे। एब्सोल्युटली। आपको 1 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था कैपिटल का, मैं इन्वेस्ट करूंगा 1 करोड़, बट वैल्यूएशन वही होगी जो आपके पिछले राउंड की थी, 1 करोड़ फॉर 2.38%। ये मेरा आपके लिए ऑफर है। थैंक यू Thank you सो so मच much. फॉर द ऑफर। आई थिंक यू आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट फाउंडर्स अब तक। आपने पहला स्मार्ट मूव करा कि आपने अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट्स लिए। यू मूव्ड ऑन द ऑफलाइन एंड आई डोंट एग्री विद विनीता, नमिता और कुणाल। रिटेलर को अगर आप पैसे दे रहे हो तो आपका बेच रहा है ना। मैं कह रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है, आप भी पैसे बना रहे हो, वो भी बना रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू में जब नई कंपनी आती है ना, उन्हें ये सब खेलना पड़ता है। इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। You played it smartly. Thank you so much. And I'll tell you where I can help you is I want you to reduce आपका थोड़ा marketing spends by spending more on the brand. यस So my offer to you is a closure offer, 1 crore 3%. Thank you so much for your offer, Aman, and believing in us. Appreciate Thank you. ओके गाइस, ब्रांड बिल्डिंग पे यहाँ पे बहुत फोकस डालना पड़ेगा, Yes. क्योंकि जो भी आपने चैनल में अभी तक स्ट्रेंथ बिल्ड की है उसको सॉलिडिफाई करना पड़ेगा, उसके अराउंड मोट बनाना पड़ेगा, जिससे कि कल को कोई आपको रिप्लेस ना कर पाए वहाँ। और ऑनलाइन में अगर आपको अपनी मार्केटिंग कॉस्ट कम करनी है तो उसके लिए फिर से ब्रांड ही बनाना पड़ेगा। आई थिंक ब्रांड बिल्डिंग में मेरा खुद का भी बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत सारी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है जो बड़े बड़े ब्रांड बन गए हैं अब।
तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। मैं आपकी जो लास्ट राउंड की वैल्यूएशन है उस पे 2.15 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा फॉर 5%। हमारे पास एक काउंटर ऑफर है एंड दैट इज ओपन फॉर एवरीवन। 3 CR at a 50 CR valuation, making it 6% of it. Very close to them. ठीक है, डन। 3 CR 6%. You are giving a loan. Yeah. Deal. पक्की बोलना I'm है also okay for 3 CR at 50 crore Will you valuation. want to share with? आपको। No, I want to do it alone. 3 crore 6%. You can just say deal पक्की। Deal पक्की है भाई। Can't say no to 3 CR. और ये निकला दिल्ली। वो दिल्ली आ गया बाहर। You know what? He couldn't snap the deal. You know why? Because I flipped the card. Because you what? क्या बोला? There we go. I flipped the card. Oh, good job. We are Thank you going to so do much. such fabulous work with Really, you. we're very excited. So excited. You guys are smart. You chose the smart shark. सेव Honestly, मतलब ये तो ऐसा था कि हम 1 CR रेस करने आए थे. We ended up raising 3 CR. And that At a too, brilliant and valuation. that too from my favorite person. Yeah. जो अमन ने हमें कन्विक्शन दिखाया ना, एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि द इन्वेस्टर एक्चुअली ट्रूली बिलीव्स इन योर ब्रांड। उनको लगे कि बस तुम बोलो और मैं आई एम रेडी। सो दैट काइंड ऑफ वाइब वी गॉट विद अमन। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है आइजैक। और मैं हूं राहुल और हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 1.25% इक्विटी। और हम आए हैं यार, आइजैक मैं भूल गया हम कहां से आए हैं। बैंगलोर से राहुल, हम बैंगलोर से आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल अपने ही शहर का नाम कैसे भूल सकता है, लेकिन ये काफी रिलेटेबल प्रॉब्लम है, नहीं? लेट्स टेक अ क्विक पोल। हाल ही में आपने रिसेंटली कोई मीटिंग इनवाइट लॉक करके भूल गए हो, या फिर लोगों को 2-3 बार मिल करके अगर आपको उनका नाम नहीं याद रहा हो तो प्लीज अपने हाथ उठाएं। Looks like the room is cognitively strong, but let's tell you a little bit more about it. नाउ लेट मी टेल यू अ थिंग, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ नॉर्मल एजिंग, जिसका मीनिंग है कि आपके कॉग्निटिव स्किल्स जैसे अटेंशन, मेमोरी और फोकस उम्र के साथ कमजोर होते जाते रहते हैं। आज हम किसी को भुलक्कड़, अरे ये जोन आउट हो गया, या फिर इसको ब्रेन फॉग हो रहा है, बड़े नॉर्मली बोलते रहते हैं, लेकिन ये नॉर्मल सी लगने वाली चीजें नॉर्मल नहीं भी हो सकती हैं। 40 साल की उम्र के बाद हर 10 साल में ह्यूमन ब्रेन 5% श्रिंक हो जाते हैं बाय वॉल्यूम। यस, छोटे हो जाते हैं। और अगर ये डिक्लाइन बहुत ही फास्ट तरीके से होता है तो उसको हम बोलते हैं माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी MCI, which in advanced stages can lead to dementia. सबसे अलार्मिंग बात यह है कि ये जो स्टेट है डिमेंशिया का, ये मोस्टली इरिवर्सिबल है। जस्ट लाइक डायबिटीज से पहले प्री डायबिटीज का एक स्टेज रहता है, वैसे ही डिमेंशिया से पहले माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का स्टेज रहता है। That's why it's very important that all of you get your cognitive assessments done regularly. And इसलिए हम लाए हैं Ivory. Ivory एक न्यूरोसाइंस बेस्ड गेमिंग ऐप है जो आपके कॉग्निटिव स्किल्स को एसेस करता है और आपके कॉग्निटिव हेल्थ को मेंटेन और ट्रैक पे रखने में मदद करता है। हमारे असेसमेंट्स FDA रजिस्टर्ड हैं और हमारे क्लिनिकल टीम यानी मेडिकल डॉक्टर्स और न्यूरोसाइंटिस्ट की टीम द्वारा वेटेड भी है। दुनिया भर में 40 करोड़ से अधिक लोग किसी ना किसी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के शिकार हैं और ये लार्जली अंडर रिपोर्टेड नंबर्स है क्योंकि बहुत सारे लोगों का डायग्नोसिस होता ही नहीं। हमने हमारे हाल ही के प्रोडक्ट लॉन्च से ये सीखा कि लोग इस प्रोडक्ट के लिए तैयार हैं। ऑन एन एवरेज एक यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पे 10 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। इसके साथ ही हम आगे जाके एक ग्लोबल सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें न केवल कॉग्निटिव हेल्थ बट आपके इमोशनल हेल्थ और आपके अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स पर भी फोकस रहेगा। आखिर में शार्क्स, अगर आप सब अपने लिवर, किडनी और हार्ट का टेस्ट करा सकते हैं तो आगे जाके अपने ब्रेन का टेस्ट कराना ना भूलें।
because every moment counts when it comes to memories. I'm so happy. My compliments to Isaac and Rahul. ये जो बहुत important topic है, इसके बारे में आप educate कर रहे हैं सबको. Because Sudoku है, नया language है, musical instrument है, ये सब सीख के हम हमारे cognitive health का improvement कर सकते हैं. Neuroplasticity, right? Yes. लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि what was the inspiration behind starting something like this? ये topic आपने क्यों चुना? Rahul और मैं actually both are single parent children. My parents separated very early. I was brought up by my father. Rahul lost his mother when he was in his early 20s. And मेरे father को Parkinson's भी था. तो मैंने न्यूरो डिजनरेशन बहुत करीब से देखा है कि उसके लिए कोई मेडिकेशन नहीं है. वो कुछ टैबलेट्स दे देते हैं, लेकिन ये लार्जली एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं जो एक्चुअली कंडीशन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं. तो मैं ऑब्वियसली बॉम्बे दिल्ली में काम कर रहा था, तो पापा केरला में थे, तो मैंने ये प्रॉब्लम बड़े करीब से देखा है और राहुल की अपनी एक्सपीरियंसेस रहे. आप पहले बता देंगे आप कहाँ काम कर रहे थे बॉम्बे दिल्ली में, क्या पढ़ाई की थी आपने? मैं पूमा का हेड ऑफ मार्केटिंग हुआ करता था. आप पूमा में मार्केटिंग करते, उससे पहले क्या करते थे आप आइजैक? उससे पहले मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स मार्केटिंग एक कंपनी में काम करता था और उससे पहले मैं HT मीडिया के लिए मैं सेल्स मैनेजर हुआ करता था. आपसे मिले हैं ना? We have met at the Ookla office. बहुत साल पहले. ओखला ऑफिस ऑफ स्नैपडील. Of Snapdeal, yes, yes. They used to be one of our biggest customers. अच्छा, for Puma. Yes. राहुल, मेरा चाइल्डहुड पूरा केरला में रहा है. पोस्ट क्लास 12 आई मूव टू NIT राउरकेला फॉर माई ग्रेजुएशन. मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, बट मैकेनिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उस टाइम में बहुत कोडिंग का इंटरेस्ट था और उस टाइम IT का ट्रेन लगता था ड्यूरिंग द प्लेसमेंट टाइम. तो आई गॉट ऑन वन ऑफ दोस ट्रेन्स एंड आई नेवर लुक बैक. 4 साल में मैं IBM में काम किया था. उसके बाद मैंने अपना MBA किया SP Jain स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट सिंगापुर दुबई कैंपस में. मेरे MBA के जस्ट पहले माई मदर पास्ट अवे. उसके बाद माई फादर वॉज अलोन एंड आई ऑल्सो decided that I need to be closer to him, I need to take care of him. So I decided to shift my career there and for 4 years मैं पूरा दुबई में काम कर रहा था. Mostly I was working on account management roles, but my heart was always in tech. उसके बीच में मेरा शादी हो गया तो मैं इंडिया में वापस आ गया. तो 2015 से मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ. Entrepreneur बनने का aspiration always था because all the success stories in the Indian market. रेसिडेंसी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था इंडिया में पहली बार. बेसिकली इट्स अ को-फाउंडर मैचिंग प्रोग्राम फॉर पीपल लाइक मी एंड आइजैक टू मीट. क्या बात कर रहे हो आप एक प्रोग्राम में मिले? Yes. आप एक दूसरे को जानते नहीं? मतलब 2022 में पहली बार मिले हम. अरे मुझे पता ही नहीं ऐसा भी प्रोग्राम है. सो एंटलर का ओपन प्लेटफॉर्म था, मतलब 60 लोग एक रूम में बैठते थे और हमें फुल फ्रीडम थी, हम किसी से भी मिल सकते थे. तो ऑर्गेनिक होता है, ऐसा नहीं होता है वो बोलते हैं कि राहुल आपके लिए अच्छा रहे. No नहीं, force connect. there is no course. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है. केरला से और कोई थे वहाँ? You are right, Aman. So the first thing that we bonded on was that Kerala food अच्छा लगता था. कुछ तो कॉमन. So that is one common string ये and there आपके are multiple फैमिलीज का others. जो सिचुएशन था वो हाँ, बहुत exactly. सबसे That ज्यादा was a common था. very big Actually, common factor actually. findyourcofounder.com एक बिजनेस स्टार्ट हो सकता है. co-founder की शादी.com. Yes. Why Ivory? Ivory because it's a very resilient element of nature. It's also a hat tip to the state both of us come from. Elephants, Kerala. ठीक है जी, तो आइवरी कैसे हुआ इसके बारे में बताइए. The irony is that हम दोनों को एंटलर में उसी हफ्ते में कोविड भी हुआ, तो हम और किसी से मिल नहीं पा रहे थे. तब मुझे पता चला कि राहुल एक्चुअली एक ग्रैंडफादर और ग्रैंडचाइल्ड को कनेक्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं. फिर मैंने बताया यार मैं तो एक्चुअली एक फैमिली रिमेम्बरेंस के लिए एक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ बिकॉज when my father passed away I had very little memories to go by. तो वहां से हमारी बात शुरू हुई. तो हमने बोला यार लगता है हमारा TG दोनों का सेम है, तो ट्राई मारते हैं. एंड हमने पहले 1 साल तो बहुत ही फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए. तब हमारे पास फंडिंग कुछ नहीं था. हम बस एक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लॉन्च करते थे, फेसबुक पे टेस्ट करते थे और देखते थे कि ये लोग पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. तो हमने स्टोरी राइटिंग प्रोग्राम किया, हमने पेंटिंग प्रोग्राम किया, हमने संस्कृत सिखाया लोगों को, लोगों के टेक प्रॉब्लम सॉल्व किए. एवरीथिंग फॉर 55+. ऐसे करते करते वेलनेस के पास गए. फिर हमने एक दिन एक न्यूरोलॉजिस्ट के साथ एक ओपन Q&A सेशन रखा. उस दिन इट वॉज द हाइएस्ट कन्वर्जन, शो अप, अटेंडेंस. हम 25 पीपल शोड अप और उसके लिए भी हमने पैसे लिए. उसके बाद हमने सेशन आपने क्यों अटेंड किया? तो कहते हैं हमारी मेमोरी जा रही है. ये क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हमने फैमिली में देखा है, मैंने किसी को दोस्त को देखा है, हमको नहीं होने का है. तब हमें समझ में आया कि मार्केट में ये प्रोडक्ट की नीड है. इंडिया में सिर्फ 3000 न्यूरोलॉजिस्ट हैं, 12000 कार्डियोलॉजिस्ट, 8000 ऑर्थोपेडिस्ट, राइट? बट यू नो दिस. तो मतलब ये इसमें डिमांड का कंस्ट्रेंट है. फिर हम थोड़े से इसमें डीपर गए तो हमने समझा कि यार वेस्ट में ये वर्ल्ड हमसे बहुत आगे है. कॉग्निटिव टेस्टिंग, कॉग्निटिव गेमिंग, न्यूरोसाइंस असेसमेंट, ये सब चीजें हैं उधर. इंडिया में सब कुछ ये पेन एंड पेपर पे होता है. तब हमको समझ में आया कि हमने को इस डायरेक्शन में जाना. तो ये सबके लिए है, 40+ कोई भी है उनको आप रेकमेंड करते हैं, ये नॉट जस्ट फॉर लेकिन दोज ये फैमिली. है क्या? Demo दीजिए, let us understand in please. detail.
तो आप जैसे ही लॉग इन करेंगे हमारे ऐप पे, आपको सिंपल गेम्स, पजल्स और ब्रेन वर्कआउट सब मिलेंगे। हम एनकरेज करते हैं यूजर्स को सबसे पहले कि वो अपना एक कॉग्निटिव प्रोफाइल बनाएं। वो बड़ा एक सिंपल सा टेस्ट है जिसमें 5 न्यूरोसाइंस बेस्ड गेम्स हैं। जैसे इस गेम में आपको बिगेस्ट नंबर या फिर बिगेस्ट सर्कल को क्लिक करना होता है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस बार-बार चेंज होते रहते हैं, तो ये आपके प्रोसेसिंग स्पीड और एक्यूरेसी को देखता रहता है। सिंपल गेम से हम थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसमें यूजर हैज टू यूज बोथ देयर फिंगर्स टू डू 2 टास्क एट वंस। इसमें हमें उनके डिवाइडेड अटेंशन का, मल्टीटास्किंग एबिलिटी का पता चलता है। जब आप ये टेस्ट खत्म कर लें, तब हम आपको एक्चुअल एज और कॉग्निटिव एज बताते हैं। उससे भी जरूरी बात, हम आपको ये बताते हैं कि कौन से डोमेन्स आपके काफी अच्छा कर रहे हैं। ये सब फ्री ऐप है। हमारा पेड प्रोडक्ट एक FDA रजिस्टर्ड असेसमेंट है, जिसमें यही चीज जो आपने कॉग्निटिव एज टेस्ट किया, ये आप हम 40 मिनट के लिए टेस्ट करते हैं, तो इसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। जिस Q&A सेल्फ सर्व नहीं, Q&A नहीं है। ये जो टेस्ट मैंने आपको जो 1600 रुपए का था, वो हाँ 2200 रुपए का था, उसमें 17 गेम्स आते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स प्रेफर करते हैं। उनको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट देखा, उनको समझ में आ गया, वो चले गए। न्यूरो साइकोलॉजिस्ट पिक्चर में कब आते हैं? जो ओल्डर लोग होते हैं, हमने देखा कि उनकी डिमांड है कि वो एक क्वालिफाइड न्यूरो काउंसलर से भी बात करें टू हेल्प देम इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। तो हमारे पास 2 SKU हैं। ठीक है। आप लोग खुद अपना नेटिव गेम्स बनाते हैं या थर्ड पार्टी पब्लिशर्स हैं? We have both MBA graduates. अगर हम लोग को पूरा गेमिंग सॉल्यूशन बनाना होता तो we would have taken a couple of $1 million and a lot of time. तो हमने क्या किया? We engaged with a partner who is renowned for creating neuroscience-based games and assessments. The name of the partner is Cognifit. So they have an FDA registered assessment. आप उन्हें पैसे देते हैं? पहले साल हमने उनके साथ एक फ्री डील किया, लेकिन अभी आगे जाके हमें उनको एक लाइसेंस फी देना पड़ेगा। सारी गेम्स उनकी है? नो, There are 3 type of games. एक assessments है जो स्पेसिफिक स्किल्स को मेजर करता है, वो उनकी है। उसके बाद हमारे पास फ्री प्लेइंग गेम्स है, जैसे हमारे पास 50 करीब गेम्स है, जिसमें से अराउंड 12 गेम्स हम लोग ने खुद अपने आप खरीद के कस्टमाइज करके डाला है, विच आर लेसर कॉग्निटिवली इंक्लाइंड पर ऑल्सो न्यूरोसाइंस कैलिब्रेटेड। बाकी जो गेम्स है जो वी हैव एक्चुअली बोरोड इट फ्रॉम देम टू स्टार्ट टेस्टिंग कि कौन सा गेम अच्छा करेगा, उसके हिसाब से मोर और लेस सारा कंटेंट उन्हीं का ही है। बस 70% is Yes. currently it is there. See, we will have reduce our dependency. towards it. राहुल और आइजैक, देखो पहले तो गेम खेला, उसके बाद इधर आपको खुद रिपोर्ट मिला या डॉक्टर के साथ बात की, Correct. लेकिन उसके बाद एक और मोनेटाइजेशन स्ट्रीम हो सकती है कि यू कैन ऑफर क्लासेस टू पीपल हु वांट टू इम्प्रूव, और यू कैन ऑफर अ मार्केट प्लेस फॉर प्रोडक्ट्स। तो वो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स पोस्ट असेसमेंट वो आपने क्यों नहीं डाला? वो हमारा फेज 2 है जो अभी उस पे काम चल रहा है और ये फरवरी में लॉन्च भी होगा। तो दैट इज इन द प्लान। दैट इज इन द प्लान। गुड। कोई लाइव केस है आपके पास जिसको आपने हेल्प करा हो, जिससे कोई काम हो? बिल्कुल है। लोग बोलते हैं राइट, आजकल मैं बहुत भूलता हूँ, तो हमारे काउंसलर ने प्रोब किया, तो उन्होंने बताया एक्चुअली द लास्ट टाइम माय डॉटर विजिटेड आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइन। Of Alzheimer. हमारा तो मतलब दैट इज वन ऑफ आवर प्राउडेस्ट अकम्प्लिशमेंट्स दैट वी वर एबल टू इमीडिएटली सेंड देम टू, एंड उन्होंने ऐसे कैजुअली मेंशन कर दिया था। एंड दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट पीपल वेट फॉर अंटिल द एंड। और ऐसे हमारे से 3 बड़े एक्सट्रीम केसेस आउट ऑफ द 150 कस्टमर्स दैट वी हैव पेड सर्व, 3 हम ऑलरेडी मतलब प्योर क्लिनिकल, न्यूरोलॉजिकल, रेडियो इमेजिंग, पैथोलॉजी पाथ पे हम उन्हें पहुंचा चुके हैं। आपका पूरे इसको देख के या कोई बोल नहीं सकता कि आप क्या करते हैं। टैगलाइन लिखो या कहीं पे मतलब आपकी एक्चुअली मुझे तो लगा था कोई किड्स की एडटेक ऐप है। no, we take that feedback on board. With these are early days for us. ऐप लॉन्च कब हुई थी? May 2024. कंपटीशन बताइए विद इन इंडिया एंड ग्लोबली। There are 2 segments here to understand. There is a set of brain training apps. जैसे आप सुने होंगे Lumosity, Peak वगैरह. Those are brain training apps. उसका target segment 15 to 35 वाले हैं, which are more productivity oriented audiences. हमारा thesis यही है कि we use brain training as a means and as a support to enhancing your cognitive ability. तो हमारा typically target customer starts from 35 itself. बिजनेस के बारे में बता दीजिए कि आपका क्या स्केल है, क्या रेवेन्यूज रहे हैं? We grew it from like 1,500 MAUs to about 4,500 MAUs today. 15,000 डाउनलोड्स हमारे ऐप के आ चुके हैं। जो एवरेज टाइम स्पेंड है वो 10 मिनट्स है। हमारा रिटेंशन फिगर 20% है। अगर मैं टॉप 25% यूजर्स की बात करूं तो वो 16 मिनट स्पेंड करते हैं। उसके अलावा हमारा टॉप 25% यूजर्स में अगेन द रिटेंशन इज अबाउट 30-35%। आपकी ऐप स्टोर रेटिंग क्या है? 4.5 on Android across 100+ reviews. और डाउ कितना है लेटेस्ट? On an average 500 to 600 आता है. It is basically 13 to 14% currently. पर ये भी है विनीता कि अभी हमारा ऐप जो है, it's not a daily use app as per our recommendation itself.
3 times a week में आप अपना ट्रेनिंग कराओ. If you look at the wow to MAU ratio, weekly active to monthly active, on the average user it is 37%. The top user is 56%. कस्टमर्स कैसे एक्वायर करते हैं? हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप फ्लोट किया था जनवरी में, तो ऑन द डे ऑफ द लॉन्च इटसेल्फ वी एक्चुअली हैड अबाउट 1000+ डाउनलोड्स, तो दैट बिकेम आवर अर्ली अडॉप्टर सेट. वहां से हमें रेफरल्स आने लगे. तो टुडे 40% ऑफ आवर कस्टमर्स आर एक्चुअली कंप्लीटली ऑर्गेनिक. आगे जाके कैसे एक्वायर करेंगे? हम एक कंज्यूमर ऐप है, तो हम मतलब स्पेंड करेंगे टू ग्रो दिस. इसके अलावा हमने डायग्नोस्टिक चेन्स में बात करी है, जहां पे आवर ऐप कैन एक्चुअली हैव अ कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री ऑफरिंग टू ऑल देयर अदर एनुअल हेल्थ चेकअप्स. हमारे पास एक नॉर्थ इंडिया के एक हॉस्पिटल चेन से एक LOIB है, जो हमको अपना मेमोरी हेल्थ चेकअप पार्टनर बनाने वाले हैं डिसंबर में. कितने साइकियाट्रिस्ट ऑन बोर्डेड है अभी राइट नाउ वी ओनली हैव फ्यू. कितने नंबर? 3. बहुत ही कम है. हम ये न्यूरो साइंस और ये सब इतना ज्यादा हेल्थ रिलेटेड नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम ना प्रॉब्लम को काफी रिलेटेबल रखना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि वो they should not think twice before coming to this app. कोई अपने आप डाउनलोड करके थोड़ी गेम खेलेगा ये वाला. कहाँ ढूंढेगा आपको ऐसे? फोकस पजल्स, अटेंशन पजल्स, मेमोरी गेम्स, ये सब लोग प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे आजकल सर्च करते हैं. आई एम श्योर ये चेक करने के लिए हॉस्पिटल्स और जो ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर करते हैं, इनके पास कोई एक मैकेनिज्म तो होगा चेक करने को. आपका गेम खेलने से पहले तो कोई चेक कर लेते होंगे. वो वेस्ट में कराते हैं. अमन, इंडिया में ये सब पेन एंड पेपर पे होता है. आप कह रहे हो आप इंडिया के और कोई नहीं है जो ये टेस्ट करा इस कंप्यूटर पे, ये as on date, no. In a private world, no. Nimhans का ऐप है, ICMR का ऐप है, लेकिन कौन डाउनलोड कर रहा है उनको? कोई नहीं तो डाउनलोड. आपका भी कोई नहीं कर रहा. Today we've got 5,000+ cognitive profiles. Aman, I can tell you this is more than the data that IIT Bombay, Nimhans, etc. have, on digital set. अगर उनका आपने डिटेक्शन कर लिया ना, तो डॉक्टर साहब फिर अपना काम शुरू करेंगे. आपके ऐप से निकल जाएगा. मैंने इसको क्लिनिकली आंसर करता हूँ. डिमेंशिया के 7 स्टेजेस होते हैं. अगर आपने डिमेंशिया के 1st, 2nd, 3rd पे हमारा ऐप यूज कर लिया, then there is a good chance that Ivory can actually be a partner in that journey. Of course, अगर आप 4, 5, 6 या 7 स्टेज पे हैं, then Ivory is not the solution for you. No other app is the solution for you. हमने I am saying I will not come back to the app. I am saying जब पता लग जाएगा ना, तो जो डॉक्टर साहब कहेंगे हम वो करेंगे. नॉन आइवरी वर्ल्ड बता रहा हूँ. 6 महीने के बाद में डॉक्टर फिर से चेकअप के लिए आता है. डॉक्टर पूछा, अच्छा आपने क्या क्या किया? देयर इज नो वे द न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट कैन एक्चुअली मॉनिटर कि इसने लास्ट 6 महीने में क्या किया. केयर गिवर बता नहीं पाते हैं कि पेरेंट्स ने वॉकिंग करी कि नहीं करी. समझ गया. तो आइजैक राहुल, इस बिजनेस में मुझे लगता है हम स्पेक्ट्रम में या तो टू अर्ली है या फिर प्रोडक्ट मार्केट फिट लैकिंग. जैसे हमारा डाउ माउ रेशियो अभी 10% है, कम से कम 30% होना चाहिए. तब लगेगा कि जिसको चाहिए वो तो काफी रेगुलरली आ रहे हैं. बिल्कुल. इफेक्टिवनेस भी क्लियर नहीं है और मोनेटाइजेशन भी क्लियर नहीं, क्योंकि 6 महीने हुए हैं बिजनेस में. पर जो बिजनेस का पर्पस है बहुत अच्छा है. मेरे पेरेंट्स अभी थैंकफुली माइंड एंड बॉडी से हेल्दी है, पर मैं भी उनको ये ऐप डाउनलोड करवाऊंगा और देखूंगा कि उनकी अभी कहाँ कॉग्निटिव एबिलिटीज पहुंची है. आई विल ट्रैक यू एंड आई होप यू डू रियली वेल. टुडे आई एम आउट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू कुणाल. मेरे को लग रहा है एक आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने साइंस में नाम बनाया, एक आप और जो न्यूरो साइंस में नाम बनाया. वाह वाह. अच्छा है, काम अच्छा है, डिफरेंट है. मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई एक बार ये असेस कर लेगा ना, उसके बाद पैसे नहीं देगा. जो आप कह रहे हो ना, मोनेटाइजेशन आपने अभी शुरू करी है, मुझे लग रहा है आप अभी करो, पहले करो, 2 महीने पहले करते या कब हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब भी करो, लोग आप देखोगे धीरे धीरे लोग पैसे ही नहीं देते. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसमें मोनेटाइजेशन आना अभी थोड़ा टफ होगा. माय सेकंड प्रॉब्लम इज टू ओवर डिपेंडेंसी ऑन द फिरंगी गेम. आप 2-3 अपने गेम बना लो. कल उन्होंने 25,000 का 1 लाख भी मांगेंगे ना, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. आप ओवर डिपेंडेंट उनके गेम्स पे. अपने मोनेटाइजेशन को प्रूव करो, क्योंकि बहुत टफ है, और इसको चेंज करो. अनफॉर्चुनेटली अभी मैं आउट हूं. थैंक यू, यू बीन काइंड टू अस. कि इस बिजनेस में सक्सेस रिजल्ट में नहीं, सक्सेस कोशिश में होगा. तो आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा. मेरा मानना है आपको अपना गेमिंग का एक्सपीरियंसेस को थोड़ा डिप्रायोरिटाइज कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपके पास कोई राइट टू विन है ही नहीं. और बहुत गेम्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में. आपको असेसमेंट में मतलब एकदम से घुस जाना चाहिए, क्योंकि आप ही कह रहे हो उस मार्केट में कोई है नहीं. अब आप गेमिंग थोड़ा रखना चाहते हैं, एंगेजमेंट के लिए रख लीजिए. अगर ये चल पड़ा, मैं कोई रॉयल्टी नहीं मांगूंगा. मैं आपके अगले राउंड की वैल्यूएशन में आऊंगा, कोई बात नहीं, और आपको सपोर्ट करना चाहूंगा. पर आज के लिए मैं आउट.
मेरे साथ बहुत इन्वेस्टर्स ऐसा करते थे, बोलते थे अगर आपने मॉडल ये कर दिया, ये जो तुम बना रहे हो ये तो मुझे पसंद नहीं है, पर अगर तुमने ये बना दिया मैं जरूर इन्वेस्ट करूंगा। और उसके check पास से हम मिलेगा। वापस उस इन्वेस्टर के पास कभी नहीं जाते। मैं खोज लूंगा आपको। देखिए बाहर अवेयरनेस इतनी ज्यादा है कि बायोलॉजिकल एज को लेके लोग इतने रेगुलरली टेस्ट कर रहे हैं, कॉग्निटिव एज इज जस्ट द नेक्स्ट थिंग। एंड अगर यहाँ पे देखें ये 40 प्लस का प्रोडक्ट है, बट हम सब ने बोला कि हम अपने पेरेंट्स को कराएंगे टेस्ट, हमें नहीं करना क्योंकि हमें तो नहीं होगा, हमें तो 30 साल बाद होगा। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है एंड इसका जो सोल्यूशन ग्लोबली होगा दैट माइट बी अ कंपटीशन फॉर यू, बिकॉज ये अर्ली है, फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ Isaac and Rahul, आपका पिच जो आज आपने दिया, how will you rate it? Was it a good pitch? I would say, 4 sharks out है. What do you think? see, we did our best. जो है जैसा है, हमने honestly आपके साथ बात की. देखिए यहाँ इन हम सबको कहते हैं sharks. Yeah, Okay, what do sharks care about most? Path to monetization, sure. right? जो आपका phase 2 है, Yeah, it should have been a storytelling. We'll go to diagnostics, we'll acquire customers, we'll partner with elder care people like Emoha and all, we'll get customers. फिर हम उन्हें ये assessment कराएंगे, उन्हें लगेगा oh my god, my score is so low. Then they'll meet a neuropsychologist. Then we'll provide them a solution. Online meditation classes, online group classes for language learning, also medication. There are a lot of supplements. And then third monetization जो आपने बताया clinical trials. yeah. तो वो जो second part है पूरा monetization का, वो आपने डिटेल में अगर वो elaborate किया होता और वो अगर आपने potential दिखाया होता, तो people wouldn't be so stuck on the pre-revenue part जो आप है अभी. Sure. मन तो even though I'm a healthcare expert, मन तो कहता है कि I'm out, but I'll tell you एक मेरे लिए बहुत बीच में मैं बहुत sad हो गई. मेरे लिए बहुत पर्सनल इशू है. मेरी एक बहुत क्लोज रिलेटिव, शी इज इन हर अर्ली 60s एंड यू नो आई जस्ट थॉट ऑफ हर एंड आई ऑलमोस्ट टीयर्ड अप बिकॉज वो अर्ली अल्जाइमर्स में है एंड आई कैन नॉट टेल यू कितना ट्रॉमेटिक है टू थिंक इफ आई विल फॉरगेट माय चिल्ड्रन एंड माय ग्रैंड चिल्ड्रन. And you know, I have some of my best memories with her. To think that she can forget me. It is very personal for me. So I'm going to take a bet on you. Thank you. Thank you. Okay. And this is for her. But we have to make this work. Okay, we will. I'm willing to give you 50 lakh for 5%. एक काउंटर हम करना चाहेंगे नमिता, with all respect. Can we take that 50 lakh to 1 CR for 5% and we will make it work? Isaac and Rahul, 4 sharks are out. I was out too. I'm being very honest with you. बहुत काम है. लोगो हो, monetization हो, figuring out the right games हो, onboarding. I mean, I can go on and on. Yeah, done. Let's take it. Congratulations. Well done. Thank you. Good call. I think this can be huge. And Really this is a value very, this. very, very unmet need in this country. So thank you for taking this up. Thank you. Thank you for it. आज खाने में तिरामिसू है एंड क्या है? बटर चिकन. बटर चिकन. My favorite. बटर चिकन. Oh, like Aman. Both of Punjabi. you. Butter chicken, bro. Butter chicken bros.
शार्क्स, हर पार्टी में 3 साइड होते हैं। एक डांस करने वाली साइड, दूसरी सेल्फियां खींचने वाली साइड और तीसरी और सबसे जरूरी खाने वाली साइड। इनको पार्टी में सिर्फ एक चीज से मतलब है, खाना। खाना कड़क तो पार्टी कड़क, खाना बेकार तो पार्टी ही बेकार। और इस खाने की डिस्कशन मेरे खानदान में पिछले 76 सालों से चल रही है। सो इट्स सेफ टू से कि मेरे खून में थोड़ी दाल मखनी तो है। शार्क्स, हम समझते हैं कि खाना हर पार्टी, हर गैदरिंग की जान है, पर हम ये भी समझते हैं कि आपके घर के कैजुअल ओकेजन्स जैसे 20 लोगों के गेट टुगेदर के लिए खाना बनाने में सबकी प्रेफरेंस की डिशेस रेडी करते करते होस्ट की क्या हालत होती है। या तो वो खुद किचन में बैठे रहते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने गेस्ट को ठंडा और सौगी खाना सर्व कराते हैं। और अगर केटरिंग कराने जाएं तो पर प्लेट का हिसाब सुन के दोस्तों से दोस्ती ही तोड़ देते हैं। इतनी आसानी से दोस्ती नहीं तोड़ने देंगे, इसलिए हम लेकर आए द हाउस पार्टी बाय सवर। नमस्ते शार्क्स, मैं सवर मल्होत्रा और मैं हूँ तनीषा मल्होत्रा और हम आए हैं गुड़गांव से। द हाउस पार्टी बाय सवर एक लग्जरी केटरिंग कंपनी है जो 10 लोगों के हाउस पार्टी से लेके 500 लोगों तक की वेडिंग पार्टीज तक को केटर करती है। पर सवर, ये लोग सोच रहे होंगे कि हम में ऐसा स्पेशल क्या है? द हाउस पार्टी बाय सवर एक टेक इनेबल्ड फूड कंपनी है जहाँ पर सारे ऑर्डर्स हमारे बैक एंड डैशबोर्ड के थ्रू प्रोसेस होते हैं और यहाँ पर आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। स्टार्टर्स, मेन कोर्स, कटलरी, क्रॉकरी, शेफ एंड डिशेस, ग्लासवेयर, वेटर्स, किचन स्टाफ, लाइव काउंटर्स और ग्रेजिंग सेटअप्स। सब कुछ। बट सवर, अगर इतना सब कुछ ना चाहिए हो, अगर सिर्फ फूड एंड वेटर्स चाहिए हो तो? वो भी मिलेगा और आपको खाली उसी चीज के पैसे देने जो आप लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑर्डर करना इज लाइक ऑर्डरिंग फ्रॉम अ मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट। वी ओनली चार्ज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ फूड एंड सर्विसेज। बोल रहे हैं ना शार्क्स, हम खाने की तरफ से हैं। आज तक द हाउस पार्टी 3000 से भी ज्यादा पार्टीज दिल्ली, एनसीआर एंड मुंबई में कर चुके हैं और जल्द ही चंडीगढ़ में भी लॉन्च करने वाले हैं। दिस दिवाली वी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय केटरिंग ओवर 20 पार्टीज अ डे अक्रॉस सिटीज। शार्क्स, हम चाहते हैं कि हम द हाउस पार्टी को एक पैन इंडिया ब्रांड बनाएं और उसके लिए हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 5% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो शार्क्स, अब पैसे वाली साइड, खाने वाली साइड आ जाए। आपका शार्क टैंक हाउस पार्टी इज नाउ रेडी। हम खा ले? अच्छा, पहले उनको वेलकम कर लूं भुक्कड़ की। ठंडा हो जाएगा प्लीज। ओके, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके और बटर चिकन देख के और अच्छा लगा। ये रेसिपीज आपकी है? हाँ जी, फ्रॉम माय ग्रैंडफादर। ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या है? ये हमारा एक और ब्रांड है नम्यम, ये चकना प्लेटर है। Smells very good. ये पनीर, I love the पनीर। थैंक यू। ये कौन सा पराठा है? मलाबार परांठा। बहुत बढ़िया है। या तो ये खाना अच्छा है या हमें भूख ज्यादा लगी है, क्या हो सकता है? खाना बहुत। पहले मैं अकेला बुक करता, फिर कुणाल भी आया टैंक में। गाइस, दिस मर्तबान मीट शायद किस अमन आपने शायद लिया नहीं। इट इज आउटस्टैंडिंग। इट्स आवर फेवरेट, थैंक यू सो मच। दिस कॉम्बिनेशन जनरली जो है बाहर में आप खाने जाएं तो बहुत स्पाइसी होता है। दिस इज अ गुड बैलेंस। मेरा फेवरेट डिजर्ट तिरामिसू है। आई वुड रेट इट 8 on 10। इट्स ओके, ये थोड़े खड़ूस है। इनके लिए 8 on 10 इस दुनिया का 10 on 10। हाँ, खड़ूस है। Anyway, so Savar and Tanisha, right? Yes. आपने बताया कि आपकी फैमिली इस बिजनेस में है। Yes. तो आई एम असूमिंग वहां से आपको इंस्पिरेशन मिला है। So tell us about that. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, मॉडर्न स्कूल से स्कूलिंग करी है। Okay. लिरोश से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करी है। बहुत सारी जगह एज अ वेटर दरबान रगड़ने के बाद आई जॉइन माय फैमिली बिजनेस व्हिच इज ऑफ रेस्टोरेंट्स, जो मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था इन कनॉट प्लेस इन दिल्ली। क्या नाम है? एम्बेसी रेस्टोरेंट। ओह, उसका तो बहुत सही है। नियम भी आपका है? हाँ जी। एम्बेसी भी आपका है, THB बाय सवर भी आपका है। तो अभी आप जो लेके आए हो, खाली THP लेके आए हो? THP and Namyam. Namyam. This is under the same umbrella. Namyam are just additional boxes that we launched. Again, जहाँ पे reheat नहीं कर सकते and सीधा serve करना है खाना. So these are boxes which convert into these tabletops. थोड़ा डिफरेंशिएशन के बारे में बताइए। दिल्ली में कम से कम मैं शायद खुद ही 10 लोगों को जानता हूँ जो ये कर रहे हैं। सबका खाना अच्छा होता है, तो हमारी डिफरेंशिएशन क्या है?
मेन फैक्टर जो आता है आपका प्राइस पॉइंट्स आता है, सर्विसेज आता है, ट्रस्ट आता है, एंड जब मैं अपना नाम भी लगा रहा हूँ एंड मैं रेसिपीज भी दे रहा हूँ, सो आई एम इंटेंडिंग कि वो बिकना भी चाहिए। क्यों आपका नाम ऐसा क्या है? आप एमबीसी को अगर जानते हो तो एम्बेसी का थोड़ी है, सवर का है। हाँ, बट वो थोड़ा कोरिलेट हो जाता है। नहीं ठीक है, मुझे लगता है आप अपना नाम अपनी कंपनी के लोगो में डाल रहे हैं, यू आर अपहोल्डिंग अ ट्रेडिशन। बट हाउ इज ही होल्डिंग अ ट्रेडिशन इफ द ट्रेडिशन इज नॉट देयर येट? आते हैं अमन, सॉरी अमन, जब आई गए हैं तो आ नाम जाते भूल हैं। गया। भाई एम्बेसी क्यों नहीं लिखा? कि Because it's वो not- डैड का था एंड मतलब अभी भी है, बट आई वांट टू बी नोन बिकॉज ऑफ मी। लड़ाई तो नहीं है पापा के साथ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं तो है। खाली अगर आई एम अ पार्टनर इन एमबीसी। हाँ, तो अगर आप एम्बेसी लिखोगे तो वोंट इट हेल्प? मतलब ज्यादा लोग नहीं आएंगे? नहीं कर सकते हैं। Can I take this question? Sir, Embassy also, as you know, it's a 76-year-old restaurant. उनकी कुछ रेसिपीज हैं जो लोग 50-50 सालों से खा रहे हैं। उस रेसिपी को वो थोड़ा भी ट्वीक नहीं करने दे सकते। गॉट इट। Can we show you show you. a I'll run through over show you. here? ठीक है, दिखाइए। 90% ऑफ आवर बिजनेस कम्स फ्रॉम इंस्टाग्राम। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेटा देवता हमारे पे खुश हो गए थे मेटा देवता। क्योंकि उन्होंने हमारी रील वायरल कर दी और वी हैव ओवर 232,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। क्या बात कर रहा है? जैसे ही आपका ऑर्डर आता है हमारी तरफ से आपको एक फॉर्म चले जाता है जिसकी आप इन्फॉर्मेशन हमें दे देते हैं। देन हमारे डैशबोर्ड पर हमारा जो मेन्यू एक्सपर्ट्स हैं वो आपका ऑर्डर प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए बना दिया, उसमें जरूरत नहीं है इसकी, व्हाट्सएप पे हो जाता है। सो वी आर डीलिंग अबाउट 500 लीड्स अ डे। 500 लीड एवरेज है आपका लीड्स मतलब ड्यूरिंग दिवाली season टाइम time. During season time, नाउ ठीक है। इट्स अबाउट 100 to 200 लीड्स अ डे। अगर प्राइसिंग इफेक्टिवली चीपर नहीं पड़ रही है फॉर द कंज्यूमर, तो कस्टमाइजेशन कैसे हेल्पफुल है? But our pricing is generally, if you see with other caterers, यहाँ तो ये 20 लोगों का 38,000 दिखा हुआ आया था, वो नॉन वेजिटेरियन मेन्यू का है। पर 1500 to 2000 दिल्ली बॉम्बे में फॉर अ प्रॉपर केटरिंग लाइक दिस इज नॉट टू चीप। Our target audience is, you know, middle class and above. Plus we are giving the setup and everything. हम ऐसा नहीं मार्केट करना चाहते कि बहुत चीप केटरिंग तो है। आपने खुद ही बोला कि मेरा प्राइसिंग डिफरेंशिएशन है कि अगर Pricing आपका नहीं, the budget है, calculation. पर वो कैलकुलेशन इधर से उधर से अगर मुझे सेम खर्चा हो रहा है, इट्स द सेम थिंग कंज्यूमर के लिए, बिकॉज प्रॉब्लम तो कंज्यूमर की है, समझनी है ना आपको। सो अगर आप केटरिंग कराते हैं नॉर्मली, उसमें आपके पास स्टार्टर्स एंड मेन कोर्स के बीच में ऑप्शन होता है 2+2, 3+4, ऐसी ही सारी बाइफर्केशन होती है। बट कहीं पर कोई आपको ये नहीं बोलता कि अगर आपके घर में 20 लोग आ रहे हैं, आप अपनी प्लेट यूज़ कर लो, मैं आपको उससे पैसे नहीं चार्ज करूँगा। आपकी प्राइसिंग वो 38 में सारी चीज़ें इंक्लूड कर है। अगर आप स्टाफ अपना घर का यूज़ कर लोगे तो वेटर की कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर आप डोंगे अपने यूज़ कर लोगे तो शेफ एंड डिश की कॉस्ट कम हो जाएगी। पर आप 5000 में कर दोगे 20 लोगों की केटरिंग? 5000 के लिए आपके पास नमनेम का बॉक्स है, तभी हमने बनाया है कि वहाँ पर हमने प्लेटर्स बनाए हैं which range from about 1100 rupees and goes up to 1800 rupees. Each platter serves about 4 people. आप एट स्केल कितने ऑर्डर्स एक दिन में मैनेज कर पाएंगे आपको लगता है? 2-year vision है, वो ये है कि I want to do 5,000 parties a year at a 30% profitability. सबर, तनीषा, कुणाल की तरफ से सेल्स बता दो। मैं ही पूछ लेता हूँ। हाँ, चलो। तो 22-23 का जो रेवेन्यू वहां से शुरू करते हैं। Around 1.23 crores. Then 2023 to 24, 3.68 crores. Till date, October तक, we have already done close to 3.6 crores. फुल ईयर कितना करोगे? अभी तो सीजन बाकी है। Around around 6.5 पे क्लोज करें। और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है? It has been an average between 27 to 30%. नेट प्रॉफिट। टैक्स नहीं किया, we reinvested that into the company. इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट किए वो पैसों को? Equipment में किया, Plus बॉम्बे का new किचन kitchen. खोला। तो EBITDA मार्जिन ले तो 30% होंगे और पैट मार्जिन 0% होगा। नहीं, लास्ट ईयर मैंने 12 से 15 लाख रुपए डिक्लेयर करे थे। आपने किचन इक्विपमेंट एंड मुंबई के सेटअप में कितना इन्वेस्ट किया है? 25 lakhs. मतलब अगर लास्ट ईयर आपने EBITDA किया 70-80 लाख तो एटलीस्ट किया होगा, राइट? बैंक में है पैसे। नहीं, पैट फिर वो 12 लाख तक कैसे चला गया? मतलब और कहाँ डाला, नहीं समझा अभी तक। मतलब थोड़ा टैक्स एफिशिएंट रहने का मन है। तो मतलब बेसिकली घर के खर्चे भी उस पे दिखा के, जो आपके लिए ठीक है, पर एक इन्वेस्टर आके ड्यू डिलिजेंस करेगा, आप कैसे प्रूफ दोगे मुझे कि आपका 30% प्रॉफिट बिजनेस है, नॉट 3%? आपको री इन्वेस्टमेंट की जो बिल्स हैं वो दिखाएंगे। पर री इन्वेस्टमेंट वही आपने तो सिर्फ 20-25 लाख ही किया है। 25 लाख रुपए मुंबई में किया, दिल्ली के अंदर जो किचन भी बना था दैट वाज आल्सो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। सो आपको कैश फ्लो में वो पैसे दिख जाएंगे। नहीं, एक्सपेंसेस कैसे वेरीफाई होंगे? वो बिकॉज़ मैं आपको बता, बैंक में कितना कैश है आज के दिन में? अप्रोक्सीमेटली 45 लाख रुपए। हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए?
मेरे को हमेशा बिजनेस बनाने का शौक है जो लॉन्गेटिविटी में चले, प्रॉफिटेबिलिटी में चले, एक्सपेंशन के मोड पे चले। तो इसको कैसे एक्सपैंड करोगे? इसको क्या, इसका विजन क्या आपका? हम चाहते हैं कि पहले सारे मेट्रोज के अंदर खुलें। जो हमने इन्वेस्टमेंट रेज करने की कोशिश जो हम कर रहे हैं, उसके साथ हम 5 और सिटीज़ के अंदर खुलना चाहते हैं अभी। एंड वैल्यू वाइज इन द नेक्स्ट 3 years हम चाहेंगे कि हम 5000 पार्टीज कर पाएं। 5000 पार्टी इंटू 30,000। कितना हुआ? मेरी मैच थोड़ी इतनी वीक थोड़ी हो सकती है। 15 करोड़ हुआ, तो 15 करोड़ का ही बिजनेस कर पाओगे अभी अगले 2 साल के अंदर। हाँ जी। मजा नहीं आ रहा? विजन थोड़ा छोटा लग रहा है। छोटा अभी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि रिलेटेबल रखा हुआ है। अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट लेके नहीं किया हुआ, अभी तक अपने पैसे से ही कर रहे हैं। ऐसा तो लग नहीं रहा कि आप और इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अभी तक बर्न टर्म एंड ये सारा कुछ हमने शार्क टैंक देख के ही सीखा है। सो फ्रॉम डे वन वी वांटेड टू बिल्ड अ कंपनी व्हिच इज प्रॉफिटेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द Thank फूड, you. मजा आया। बट अभी ना मैं इससे आउट। माय प्रॉब्लम इज दैट यू आर इन द बिजनेस ऑफ हंगर मैनेजमेंट, बट आई डोंट सी द हंगर इन यू। वी आर वेरी हंग्री। ऐसा नहीं है, बहुत भूखे हैं और बिल्कुल उसको 1000 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ की कंपनी बनाना चाहेंगे अगर सपने देखेंगे। हमारे को आज भी इंस्टाग्राम पे इंक्वायरीज दुबई से आती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं, और अगर आप यूएस या लंदन की मार्केट देखेंगे वहाँ पर भी होती है, बट अभी वो एक्सप्लोर नहीं कर रहा। अभी आई वॉन्ट टू कीप माई ग्राउंड हेल्ड। आई एग्री बट आई कांट फील इट। अभी मुझे आउट होना पड़ेगा फॉर दिस रीजन, बट मिलते हैं आगे। आपका है ना गुड़गांव में, देखते हैं कहाँ जाएंगे। सवर, तनीषा, बहुत ही अच्छा खाना था। मुझे लगता है आप में हंगर है क्योंकि आपका एक अच्छा थ्राइविंग फैमिली बिजनेस है। आप उसी में जुड़ सकते थे, लेकिन आपने डिसाइड किया कि कुछ अलग करना है, उसको सक्सेसफुल बनाना है। आप दोनों की मेरे को केमिस्ट्री भी, ऑब्वियसली आप हस्बैंड वाइफ हैं, पर एज को फाउंडर्स ऑल्सो मुझे आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। आप कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर वेल। ये बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है, पर मुझे लगता है ये स्केलेबिलिटी का चैलेंज है यहाँ पे, और इस वजह से आई एम आउट। चलिए तनीषा, सवर, अभी ये इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है। प्राइस में मैं जितना भी कैलकुलेट करूं, आपकी 3000 पार्टीज हुई है, 9 करोड़ का बिजनेस, अबाउट 30,000 ऑन एवरेज पर पार्टी आप जो कमाते हैं जी, ये प्राइस डिफरेंशिएशन नहीं है। दूसरी बात है, टेक इतना बेसिक जो है टेक, वो एक रियली डिफरेंशिएशन नहीं होता है। एंड तीसरी बात है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि बहुत क्लियर डेटा हो जिससे ड्यू डिलिजेंस हो सकती है। यहाँ पे वो जो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वाला फैक्टर हो जाएगा कि बिलीव करना कि ये 30% प्रॉफिट है या 3% प्रॉफिट है। माई सजेशन टू यू इज बहुत प्रॉफिट बनाइए, अच्छा बिजनेस है, बट फंड रेज मत कीजिए, ठीक है? मैं आप I think the biggest challenge I see is 2 areas. Number one, TAM, it's not such a large pan-India number. And the second issue जो मैंने beginning में आपको बताया था कि जब spikes होते हैं, the labor problem, कहीं तो एक service level में, you can face problems. So there's a reason कि catering as a business एक pan-India brand नहीं बना है. For today, I'm out. Just before you say something, Chandigarh is a franchise outlet that we're opening in December. हमारा बिल्कुल फोको मॉडल होता है, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। तो आप चलाएंगे, आप लोग स्टाफ आप भेजेंगे एंड सो। ये बिजनेस सेगमेंट के अंदर में मुझे लगता है लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी सिग्निफिकेंट है। अब उसके अंदर अगर जाएं, आपका बिजनेस कैन बी 10,000 करोड़ और इट कैन बी 5 करोड़, पर मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर स्केलेबल इस बिजनेस को बनाने का एबिलिटी है। साथ में मुझे लगता है कि वेडिंग्स वाली जो अपॉर्चुनिटी जो आपने नहीं ली है, आपको उस पर एक्सपैंड करना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि रिजल्ट इज डिसप्रोपोर्शनेटली डिफरेंट। जैसे हम लोग एक शादी की बिजनेस चलाते हैं, इसमें 60,000 साल में शादियां होस्ट करते हैं, और हमारा सिंगल बिगेस्ट चैलेंज यही है कि कैसे हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड केटरर पार्टनर लेकर के आए। तो मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। मैं आपको 50 लाख रुपए इक्विटी इन्वेस्ट करूंगा आपकी कंपनी में, 7.5% ओनरशिप के लिए। मैं 50 लाख रुपए और आपको डेट दूंगा, लगभग 10% पर एनम, एक्चुअली 9% पर एनम के इंटरेस्ट रेट में 3 साल के लिए। एक मेरा कंडीशन होगा कि आप लोगों ने आपका जो भी कॉस्ट है, आप अपना सैलरी लीजिए, पर उसके बाहर इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लीन। आपका इबिडा से पैट में मेरे को और कोई डिफरेंस नहीं चाहिए। 100%। आपको 2 मिनट चाहिए बाहर? नहीं, नहीं? बाहर ही नहीं। हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था बाहर चले हो।
Let's tell him to do more equity. 5 ले रहे थे आप, 5 के बदले में 7.5 ले लीजिए। नहीं, 5%, 70 equity कर दो। Okay, मैं बोलूँगी। आइए। So रितेश, हमारा काउंटर ऑफर है। First, thank you a lot for the offer, and we are very happy that I have gotten an offer. Down to business. Tanisha gets right down to वो business. लॉयर है ना, हॉस्पिटैलिटी इधर है थोड़ी सी। नहीं, मुझे दोनों ही चीजों से प्यार है। ये आप लोगों का अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाता है। Yeah, that's true. तनीषा बताइए। 70 lakhs equity for 5% and remaining 30 as debt. लोग जानते हैं कि मतलब मुझे कठिन होता है बहुत ज्यादा नेगोशिएट करना, तो आई डू माई बेस्ट कि आप लोग को सबसे बेस्ट ऑफर दे सकूं। 50 लाख रुपए इक्विटी करूंगा मैं, ठीक है। पर 5% के लिए, और साथ में 50 lakhs फॉर डेट, 9% 3 साल। अच्छी डील है। Can you do that at 8% debt? 50 लाख एट 8% तब होगा जब आपने आपका चंडीगढ़ का किचन शुरू करके उस पर रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया। Done. रितेश, डील पक्की। डील पक्की। Amazing. Good deal, guys. Very good. Well done. Good for him. No, he's a seasoned investor. He knows. It's good for him. ओयो में भी डाल सकते हो आप केटरिंग सर्विस। नहीं, वो तो मैंने सारा प्लान बना लिया। अगली बार से इनके पास जाओ तो थोड़ा सर्च प्राइसिंग लगाना। Good deal. हमें शार्क डिस्काउंट चाहिए। रितेश would be an ideal partner to have. क्योंकि कॉम्प्लीमेंटिंग बिजनेस है एंड उनके ऑलरेडी इतने होटल्स हैं और इतने किचन्स हैं, वी कैन एक्सपैंड पैन इंडिया टुमारो इटसेल्फ विद हिम ऑन आवर साइड। Hi everyone, welcome to Ask the Shark with me, Sahiba, and of course हमारे साथ आज एक shark भी है. She actually is the person who taught me the true pronunciation of Pune. Did I do it right? You absolutely did. Congratulations. Thank you. It's of course Namita Thapar, the Executive Director of MQ Pharma. Hello. Hi, Sahiba. आपको पता है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने आपके लिए क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आज का क्वेश्चन है विवेक सिंह से, जो 28 इयर्स के हैं, कटनी मध्य प्रदेश से। इंटरेस्टिंग। वो पूछते हैं, नमिता जी मुझे आपसे ये पूछना था कि आजकल दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों हो रही हैं, एंड फार्मा इंडस्ट्री में आप लोग दवाइयाँ की प्राइसेस कैसे डिसाइड करते हो? ओह, सेकंड वन इज इंटरेस्टिंग। ओके, ग्रेट। अच्छा, तो विवेक जी, फर्स्टली जब आप ग्लोबल नंबर से कंपेयर करते हैं तो इंडिया में एट अ पर टैबलेट और पर कैप्सूल बेसिस दवाइयाँ आर वेरी चीप, स्पेशली जो लाइफ लॉन्ग डिजीजेस है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो या स्टैटिन हो आपके या डायबिटीज़ के हो, दे आर एक्चुअली सम ऑफ द चीपेस्ट ग्लोबली। अ वार्निंग हियर, आजकल एक जेनेरिक का कॉन्सेप्ट आ रहा है जहाँ इंस्टेड ऑफ अ ब्रांड नेम फ्रॉम अ ट्रस्टेड कंपनी, केमिस्ट के लेवल पे सब्स्टिट्यूशन होता है। वो आपको ये कहकर सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि दिस इज वेरी चीप, 10% ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स, लेकिन प्लीज़ आप वो ध्यान से खरीदिएगा, क्योंकि बहुत बार इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, इनके रॉ मटेरियल्स अनऑडिटेड होते हैं, इनके प्रैक्टिसेस वेदर दे आर फॉलोइंग GMP और नॉट पता नहीं होता है, तो उससे आप ज़रा बच के रहिए। इन टर्म्स ऑफ योर सेकेंड क्वेश्चन, हम कैसे डिसाइड करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट में एक साइंटिफिक USP है, कोई डिफरेंशिएटर है, कोई नए टेक्नोलॉजी के वजह से बायो इक्विवेलेंस, अब्जॉर्प्शन, या इन केस ऑफ हमारा ये प्रोडक्ट्स है कायरालिटी है, कायरालिटी मीन्स हाफ द डोज बट द सेम इफेक्ट्स, तो कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन है उससे पीडल एडिमा मतलब एंकल स्वेलिंग नहीं होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डिफरेंशिएटर है तो आप कंपेटिटर से थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। अगर डिफरेंशिएटर नहीं है तो मोर और लेस, जब रेगुलर जेनेरिक है, यू प्राइस इट क्लोज टू योर कंपटीशन। तो ऐसे होता है प्राइसिंग डिसाइड। थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर। आई आल्सो लर्नड अ लॉट। ओह, थैंक यू, दैट्स स्वीट ऑफ यू। और नए क्वेश्चंस और शायद एक और नया शार्क, फिर से मुलाकात होगी हमारी आस्क द शार्क।